अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट कामरान शहज़ाद। तो मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ आज एक नए व्लॉग के साथ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी हों खुश हों और खुशियाँ बांटें। आज का व्लॉग करेंगे जी वर्ल्ड कप के 5वें मैच पे जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान मैच हुआ था। और इस मैच से तजिया करने से पहले मैं एक बात करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड को ये जो वर्ल्ड कप है वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि ये गिफ्ट किसी तरीके से ये वर्ल्ड कप इंडिया को गिफ्ट कर दिया जाए। और इसका मैं आपको प्रूफ भी देता हूँ कि ये क्यों मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ। देखें, आईसीसी ने मैच वर्ल्ड कप शुरू होने से तकरीबन हफ़्ता पहले एक बयान दिया था कि जी तमाम ग्राउंड्स में जो क्यूरेटर्स होंगे, पिच क्यूरेटर्स होंगे, उनको उन्होंने सख्ती से ताकीद की थी कि कम अज़ कम जो बाउंड्रीज़ होंगी वो 70 मीटर की होंगी, कम अज़ कम, यानी मैक्सिमम हो सकती हैं 70 मीटर से कम नहीं थी हो सकती। वो कम अज़ कम पिच पर थोड़ा सा घास ज़रूर होना चाहिए। और ये आईसीसी अपना बयान दे रहा है कि जी पिच क्यूरेटर्स को हमने ये हदायत कर दी हुई है और ऐसा ही होगा। और आज उस बयान की बीसीसीआई ने धज्जियाँ उड़ा दी हैं। और चेन्नई में आपको जैसा कि पता है मैच था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का। और पिच को जितना मैक्सिमम रफ बनाया जा सकता था इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने वो बनाई पिच। आप इस बात का अंदाज़ा इससे लगा लें कि तीसरे चौथे ओवर में गेंद कभी बाउंस हो रही है और थ्रोट तक आ रही है, और कभी बॉल इतनी ज़्यादा बैठ रही है कि वो बैट के नीचे से गुजर रही है। और पिच टोटली फटी हुई थी और फुल ड्राई पिच की हुई है। और टोटल स्पिनर्स को हेल्प करने के लिए ये जैसे एक क्लब लेवल की पिचेस तैयार की जाती हैं, शायद उससे भी ये घटिया पिच थी। और इस पिच को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इंडिया का ये था कि जी ऑस्ट्रेलिया को 3 स्पिनर्स डालते हैं, उनको फंसाते हैं, और वही एग्जैक्ट वही हुआ। हालांकि 110 पे सिर्फ 2 आउट थे और ओवर्स भी ज़्यादा नहीं थे हुए, पर जैसे ही स्पिनर्स आए उन्होंने पूरी गेम को ही चेंज कर दिया। क्यों चेंज कर दिया कि पिच ही स्लो थी। पिच इतनी ज़्यादा स्लो थी, और फर्स्ट टाइम में वैसे भी आपको पता है पिच ज़्यादा स्लो होती है। और पिच में क्रैक्स थे, इस हद तक क्रैक्स थे कि शायद वो क्लब लेवल की भी अगर पिच रेडी की जाए तो इस तरह की पिच नहीं बनती। तो आईसीसी को चाहिए कि इस टूर्नामेंट को आईसीसी टूर्नामेंट ना कहे, इस टूर्नामेंट को बीसीसीआई टूर्नामेंट कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि बीसीसीआई हमेशा अपनी जगह अपने आप अपना मनवाता है बात को, और एग्जैक्ट वही आज भी हुआ है। और ये आपको नेक्स्ट मैचेस में भी नज़र आएगा। और ये सब होता हुआ मैं आपको साथ साथ इसके बारे में ज़रूर आगाह करता रहूँगा कि ये किधर किधर और कैसे हो रहा है। एक तरफ इंडिया को एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा, उसके मुताबिक माहौल को एडजस्टमेंट की जाएगी टीम्स के। जैसा कि आज ऑस्ट्रेलिया की पेस बैटरी बहुत ज़बरदस्त है, सबको पता है। तो उन्होंने पिच ही इस तरह की बना दी कि जी बस पेस डेड हो जाए ऑलमोस्ट। जो क्वालिटी बॉलर होंगे बस वही परफॉर्म कर सकेंगे। स्पिनर्स अब जडेजा जैसे बॉलर्स भी उधर जाके मुश्किल में डाल रहे हैं। जडेजा को डाल दिया, कुलदीप को डाल दिया, और साथ ही अश्विन साहब आ गए हैं। तो 3 स्पिनर 30 ओवर उन्होंने करवाए, उधर ही उन्होंने मैच ले को चेंज किया और गेम चेंज हो गई। और सोने पे सुहागा जी, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ऑस्ट्रेलिया जब टॉस होने से पहले एक छोटी सा इंटरव्यू होता है, तो उसमें पैट कमिंग साहब फरमा रहे हैं कि जी पिच लुकिंग वेरी गुड। ये अगर और किसी अंधे को भी अगर थोड़ा सा भी अंदाज़ा हो ना क्रिकेट का, तो उसको पता लग जाता है ये पिच पे 250 स्कोर करना कितना मुश्किल होगा। तो एग्जैक्ट वही हुआ। और सब तजिया नगार कह रहे थे कि जी ये पिच बिलो द लेवल है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक। वर्ल्ड कप की तो बात ही छोड़ देना। तो इसी तरह के ब्लंडर इन्होंने 2007 में भी किए थे। पाकिस्तान और जब आयरलैंड का मैच था तो इतनी ज़्यादा ग्रास पिच पे रख दी थी कि पाकिस्तान को किसी तरीके से बाहर किया जाए।
ये जी लॉबी एक चलती रहती है, किसी को बेनिफिट देना है, किसी को डिसएडवांटेज करने के लिए उन कंडीशन को हेर फेर करते रहना है। ये फेयर गेम आईसीसी को ज़ेब नहीं देती, इस तरह की अनफेयर गेम्स। और आईसीसी इसलिए मजबूर है कि जी बीसीसीआई का होल्ड है। अक्सर इस बारे में बात भी होती है कि जी वहाँ से रुपए बहुत ज़्यादा आते हैं, पैसे आपको स्पॉन्सर उधर से आते हैं, और 70% आपकी जो इनकम का सोर्स है वो इंडिया से होता है। तो फिर अगर इसी तरीके से काम करना है, इसी तरीके से काम चलाने हैं, तो फिर आप बेहतर है कि जी वैसे ही इंडिया को एक सब टीम्स को इकट्ठा करें और उनको एक ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी गिफ्ट में करें और ओके कहें जी, ओके अल्लाह हाफिज़। यानी ऑलमोस्ट आईसीसी सिर्फ यही चाह रहा है कि किसी ना किसी तरीके से बीसीसीआई जीत जाए, और बीसीसीआई पैसे लगा रहा है, और इस तरीके से वर्ल्ड कप जीत के पता नहीं ये क्या शो करना चाहते हैं। कोई अनलेस कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम ना खेल जाए इनके खिलाफ। अब ये देखें ऑस्ट्रेलिया को आज इन्होंने बिल्कुल बेबस कर दिया, और सिर्फ कंडीशन की वजह से किया। ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की में एबिलिटी नहीं थी। उन्होंने जैसे थ्रू आउट आज से पहले जैसे टीमें आती हैं इनके मुल्क में, टेस्ट जीतते हैं आराम से, के टेस्ट जीतते हैं और टीमों को घर भेज देते हैं। एग्जैक्ट यही करते हैं, और आज भी उन्होंने यही किया, और वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में ये कर रहे हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि बीसीसीआई किस हद तक अपनी बदमाशियाँ क्रिकेट आईसीसी में कर रहा है, और आईसीसी सिर्फ एक खामोश तमाशाई बन के बैठा हुआ है। तो ये था जी आज हमारा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मुझे अपनी कीमती राय से ज़रूर कहा कीजिएगा। व्लॉग का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी हों खुश हों और खुशियाँ बांटें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।